गुड इवनिंग। आज चौथा शुक्रवार है, शुक्रवार की शाम एक कविता के नाम पर। तो आज हरिवंश राय बच्चन की दो कविताएं, दोनों कविताएं एक ही शैली में लिखी गई, एक ही तरीके से और एक ही व्यू को प्रेजेंट करती हुई दोनों कविताएं हैं। और संयोग ये है कि दोनों ही कविताएं हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में होती थी। तो मैं पहली कविता आपको सुनाता हूँ, जो बीत गई सो बात गई। मतलब फॉरगेट व्हाट हैपेंड एंड मूव फॉरवर्ड को लेकर के ये बहुत ही सुंदर कविता है। मैं पढ़ता हूँ, हो सकता है आप लोगों ने भी कहीं कभी ना कभी पढ़ी होगी या सुनी होगी। मैं पढ़ता हूँ कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। ठीक है, तुम भी किसी को प्यार करते थे, वो नहीं रहा तुम्हारे साथ, लेकिन अंबर के आनंद को देखो, अंबर के घर को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, तुम भी भूल जाओ जो दुख का समय बीता। ठीक है, जो नुकसान हुआ भूलो, तो मर्द हैं, अपने बनाएंगे वापस से सब कुछ। सो मूव फॉरवर्ड का बहुत ही बेहतरीन कविता है ये। आगे मैं पढ़ता हूँ। दूसरा पैराग्राफ है कि जीवन में वह था एक कुसुम, कुसुम फूल को कहते हैं। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। कोई जिसको तुम प्यार करते थे वो नहीं रहा। कि जीवन में वह था एक कुसुम, उस पर थे नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुबन की छाती को देखो, मधुबन बगीचा को बोलते हैं। मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, तुम इतना क्यों शोर मचा रहे हो। आखिरी पैराग्राफ पढ़ता हूं मैं कि जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। कितनी सुंदर कविता है कि भूल करके पुराने फेलियर को आगे बढ़ना जो है वही प्रकृति का नियम है। इसी सिलसिले में एक बहुत सुंदर कविता और है कि नीड का निर्माण फिर नुकसान अगर है, वापस से किसी ने हमारा घोंसला तोड़ दिया, हम वापस से बनाएंगे। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर आह्वान बुलाने को बोलते हैं। वह उठी आंधी के नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। रात जब आती है, काली होती है, रात के 2 बजे 1:30 बजे के आसपास, तो लगता है कभी सवेरा नहीं होगा। लेकिन फिर देखिए जब सुबह आती है, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर तो फिर सब हर तरफ उजाला, हर तरफ प्रकाश होता है। अगला पैराग्राफ है कि वह चले झोंके के कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ पर गिर पड़े टूटे विटप वर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। ऐसी आंधी आई कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, छोटे छोटे घोंसलों की तो कौन बात करे। मैं पढ़ता हूँ फिर से कि वह चले झोंके के कांपे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप वर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, बड़े बड़े महल घर डगमगाने लगे। बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठाता गर्व से निजतान फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तूफान के बाद भी या तूफान में भी जो आशा है वो हमेशा जागी रहती है। वो
और जब जो उम्मीद होती है ना, उसी के बेस पे, उसी के चलते आदमी ही आगे बढ़ता है। लास्ट पैराग्राफ है कि क्रुद्ध, गुस्सा वाला, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। तेज हवा चल रही है लेकिन वो चिड़िया अपने चोंच में तिनका दबाकर अपना घोंसला बनाने के लिए जा रही है। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जनमय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नास के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। देखिए कितनी अच्छी लाइन है। नास के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान, फिर नीड का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर विनाश के दुख से निर्माण का सुख कभी नहीं दबता है, वो बाहर आता ही आता है। तो एक ही सिलसिले की कविता आपको मैंने सुनाई। अगले शुक्रवार को फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका वीकेंड अच्छे से गुजरे। बाय बाय।